जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, 100 कमरे के बंगले में उसे अकेले बैठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते, शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, उनसे 4 घंटे को पानी छुपाकर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, अंतिम सांसों में उसे उसी गाड़ी में घुमाकर तो देखो। 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का लग गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार में जिसे खाने का लग गया है चस्का, अरे उसकी जेब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उसके ऊपर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआएं और अच्छे कर्म कमाने में है। महसूस करना है कभी तो निस्वार्थ भाव से 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। ये छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, ताकि पैसों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अगर कर्जों से मुक्त होना है तो तुम्हें दिखावे की दुनिया से मुक्त होना होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करेंगी, लेकिन दिखावे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच बदलिए ताकि आपका जीवन बदल जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ये दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 5 दिन का महापर्व है। कैसे प्रारंभ होगा चलिए बताती हूँ। पहले दिन पर गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को पड़ेगी। गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है, और इतना तो जरूर कहूंगी कि इस दिन आप कम से कम दूध ना पिए, गौ माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करो। दूसरा जो दिन होगा इस महापर्व का वो है धनतेरस, यानी कि धन त्रयोदशी। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन कुबेर पूजा इस दिन की जाएगी, और साथ ही इसी दिन यम का जो दीपदान है यमराज जी के लिए वो भी किया जाएगा। 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा धनतेरस की पूजा का। और दीपदान जो करना चाहते हैं यमराज जी के लिए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो यमराज को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा शाम की 5:30 बजे से लेकर के 6:49 तक। तीसरे दिन शनिवार को 11 नवंबर को काली चौदस और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके, दूसरों का अहित सोचना, अहित करना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए माता काली और साथ में हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा जरूर करें, जो कि 11 नवंबर को आपको करनी है। चौथे दिन नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और मुख्य जो पर्व है हमारा दीपावली रहेगा। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है दिल्ली एनसीआर के लिए वो 5:39 PM से लेकर के 7:35 PM तक रहेगा। आपके शहर के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। जैसे मुंबई के जो निवासी हैं उनके लिए मुहूर्त 6:12 PM से लेकर के 8:12 PM तक रहेगा। कोलकाता के जो निवासी हैं उनके लिए 5:05 PM से लेकर के 7:03 PM तक रहेगा। तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का आप मुहूर्त देख सकते हैं। और 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाएगी। इन भी लोगों को आर्थिक समस्या चल रही है और वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है,
उस कपड़े में अपने घर से आपने 11 सिक्के रखने हैं, किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। एक के ऊपर एक वो सिक्के रखें और जो लाल मोली होती है, कलावा जिसे कहते हैं, उससे उस पोटली को बांध दें। नीचे अपना नाम लिख लीजिए। हम हर गुरुवार को जो जनता दरबार लगाते हैं, जो निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वहां 9 नवंबर को आप ये पोटली हमें दे जाएं। मैं दिवाली पे जो अनुष्ठान करती हूँ, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है और मेरे सारे शिष्य और भक्तों के लिए होता है। उसके अंदर वो पोटली जो आप अपने नाम से दे के जाएंगे, उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना बिल्कुल निःशुल्क है और अगले गुरुवार आकर के उसे आप ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन 5 दिनों के महापर्व में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की खुशखबरियां माता लक्ष्मी आपके लिए लेकर के आ रही हैं। ये सभी आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है और साथ में भगवान द्वारा मुझे जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, उस पर आधारित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में जरूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा मांगना चाहूंगी, आज गला मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका सबसे प्यारा राशिफल, आपके फेवरेट चैनल ग्रहों की बात। मिथुन राशि वालों, 9 तारीख से 14 तारीख तक ये जो दीपावली का महापर्व आपके लिए आने वाला है, ये आपकी निराशा को आशा में बदल देगा। बहुत से लोग मुझे मायूस दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली आप कुछ परेशान से हैं, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही, मन से आप सुखी नहीं हैं, वो सारी सिचुएशन आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस समय में भी आप उस निराशा को पकड़े रहेंगे, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, आप अकेले रहना चाहते हो, आप ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते हो। और कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल रिश्तेदारों से डर रहे हैं, उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं, उनको फेस नहीं करना चाहते हैं कि अगर 4 लोग आएंगे, उनसे मिलना पड़ेगा तो कैसा लगेगा। कुछ लोग कंजूस होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, पैसों को लेकर के आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि हमारा स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, सामने वाले जो आते हैं वो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो वो चीज़ें सोच करके आप अंदर ही अंदर कहीं परेशान हो रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको परेशान रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चीज़ें इस बार आपके लिए बदलेंगी। अपने अकेलेपन से बाहर निकलिए, अंदर जो द्वंद्व आपके चल रहा है, जो अंदर ही भीतर भीतर लड़े जा रहे हो, उसे बंद कर दो। आप बाहर निकलो, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको देख करके सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो ये देंगे कि अरे क्या हो गया, तुम्हारी एज तो जैसे रुकी सी गई है, तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे जवान होते जा रहे हो। ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं आपके फेस को लेकर के, आपकी बॉडी को लेकर के। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। अगर किसी व्यक्ति को कहीं अपने रिश्तेदारों से मिलने या अपने मायके किसी लेडीज़ को जाना है, तो आप ट्रैवल करके उनके पास जाते भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा समय है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बहुत सारी जगहों से अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, अच्छा व्यवहार लोगों के साथ मिलेगा, जो कि आप सोचे बैठे हो कि अरे इसको फेस कैसे करेंगे, उसको फेस कैसे करेंगे। आपने निरर्थक अपने जो डर है उसे बांधा हुआ है, तो अपने आप को खोलें, तो आगे चल के आप देखोगे कि लाइफ आपकी बेटर हो रही है। कुछ लोग बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एकांत में रहेंगे, ज़्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं। कुछ लोग अकेले दिवाली पे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के घर में दिवाली मनाई भी ना जाए। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस अकेलेपन से आपको बाहर आना ही होगा। कुछ लोग इस समय में आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, कुछ रियलाइजेशन आपको होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जब पूजा में बैठेंगे या पूजा के पहले जो आप भगवान जी को प्रार्थना करेंगे या जो आरती कर रहे होंगे या जो दिया जला रहे होंगे, उस समय कुछ रियलाइजेशन, कुछ सोच आपकी ऐसी आएगी जिसे सोच करके आपको लगेगा अरे पता नहीं क्यों इस बात के लिए परेशान हो रहे थे, ये तो हमें समझ में आ गया। ये अच्छा वो व्यक्ति ऐसा कहना चाह रहा था, उस समय मुझे पता नहीं चला, अब मुझे पता चल गया। तो कहीं ना कहीं से रास्ता आपको मिलेगा, तो आप परेशान मत होइए, आपके लिए चीज़ें चेंज होंगी। दीपावली आपके लिए शुभ है, बस थोड़ा सा आपको अपने आप को सिंक करने से बचाना है, अपने आप को अकेलेपन से बचाना है, अपने आप को डर से बचाना है, अपने आप को कंजूस होने से बचाना है। इंजॉय करो खुल के, कल की कल देखी जाएगी, इतनी प्लानिंग भी अच्छी नहीं होती है।
कुछ लोग कंफ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। कुछ लोगों की क्रिएटिविटी मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल गायब हो गई है। हो सकता है आप दीपावली पे पहले कुछ करते हो, अब समय नहीं मिल रहा, या आप कुछ करना चाहते हो और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आपका क्रिएटिव बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। तो आप सोच रहे हो कि अरे दिवाली पे क्या करें क्या नहीं करें, मन तो कुछ कर नहीं रहा, बड़े कन्फ्यूज से आप अपने आप को महसूस कर रहे हो। तो आप इन कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, इस समय में इंजॉय भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपका मेल जोल बढ़ेगा। तो चीज़ें पॉजिटिव हैं, बस आप उसको ख़राब मत करना। मैं गुरु माँ से ना 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और मतलब फर्स्ट टाइम आई थी मैं। फर्स्ट टाइम आने के बाद ही मुझे काफ़ी, मतलब पहली बार मैं अकेले आई थी और मुझे काफ़ी चमत्कार दिखाई दिया उनका। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत हद तक, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता अभी। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कराया था, उसका कभी वेट ही नहीं बढ़ता था। डॉक्टर ने डाइट वगैरह हर चीज़ लिखी थी उसके लिए, सारी फॉलो कर रही थी, पर कभी उसका वेट नहीं बढ़ा था। और पिछले मंथ में अपनी बेटी के लिए कहते नारियल सिद्ध करवा के लेके गई थी, और मतलब 15 दिन बाद ही उसका ना 5 किलो, मेरे को डॉक्टर भी कह रहे कौन सी डाइट फॉलो करने लग गए आप। मैं समझ में नहीं आया मुझे। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा गुरु माँ के चमत्कार है ये, कि मेरी बेटी का इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है जो भी। और गुरु माँ को सत प्रणाम है कि मतलब इतना चमत्कार हुआ है, उनकी वजह से इतना फ़ायदा मिला है मुझे, और मैं ऐसे ही आती रहूँगी गुरु माँ के इधर। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल रखिए। परंपराओं को निभाना ज़रूरी है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना हमारे लिए ही ज़रूरी है। अभी तो खुशी में तुम बहुत सारे पटाखे फोड़ दोगे, और उसके बाद जो उसका जो पॉल्यूशन आएगा, जो उसका जो प्रदूषण है, वो तुम्हारे ही लंग्स में, तुम्हारे ही फेफड़ों में आना है। तो वो तुम अपने लिए ही जहरीली हवा जो है वो बना रहे हो। तो इसीलिए खुद भी कंट्रोल रखें और अपने आसपास वालों को भी कंट्रोल रखें, ताकि हमारी सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और हम सबको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी प्रदूषण ना आए। इस दिवाली के महापर्व की आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, गणेश जी आपके घर पर विराजमान हो, कभी आपको छोड़ के ना जाएं, आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।